Do you feel like you are less than others, or you are not good enough, or there is this constant feeling of insecurity that you carry with yourself everywhere you go? No matter how hard you try to act confident, no matter how hard you try to just be a different person, it just feels like this feeling won't leave you alone. It's always there in the back of your mind, it's always there reminding you that, hey, you're not as good as others in this room. You are just not enough. You are just not as worthy as others. If you feel that way, then let me tell you, you are not alone. And I know how it exactly feels. It feels like if there is this room in which there are 15 people, and if there is one person that would not be chosen, if there is one person that we would like to consider as the most unloved or the person who is not capable enough, then you would think that why would anyone else would be that person? It would be me, of course. मैं ही तो वो हूँ जो इस पूरे रूम में who is just not as good as others. I want you to ask yourself that this narrative that you are making up in your mind, is this even your own? The voices in your head, do they even belong to you, या फिर इसका रूट कॉज ही कुछ और है? So I really thought about it कि ऐसा क्यों है, ऐसा मैं क्यों सोचती हूँ अपने बारे में. आई रिमेंबर द इंस्टेंस व्हेन आई वाज 4 or 5 एंड एज अ किड आई यूज्ड टू गेट ओवरवेल्म्ड बहुत इजीली एंड आई जस्ट थॉट कि मेरे से नहीं होगा, आई एम नॉट केपेबल. एंड मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे, आई वॉज वेरी शाई. सो आई रिमेंबर दिस इंस्टेंस वेयर शायद बेल बज गई एंड वी हैड टू नोट समथिंग डाउन ब्लैक बोर्ड से कॉपी में. एंड जब तुम छोटे होते हो, योर पूरी लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड स्कूल. जैसे जैसे यू गो थ्रू दी फेजेस ऑफ लाइफ, यू जस्ट थिंक दैट दिस इज़ माई एंटायर वर्ल्ड. सो एक स्कूल के बच्चे के लिए तो होमवर्क, क्लास, ये उसकी पूरी दुनिया है ना. बिकॉज एट दैट पॉइंट इट इज़ लाइक अभी उसके लिए लाइफ यही है. तो बेल बज की, टीचर ने ब्लैक बोर्ड इरेज कर दिया एंड आई एम हेयर जिसका वो पूरा नोट डाउन नहीं हो पाया. और आई डिडंट हैव फ्रेंड्स, और मेरा पहला इंस्टिंक्ट था दैट मैं ये कैसे करूँगी. और दैट यूज़ टू मेक मी फील सो ओवरवेलम कि आई स्टार्टेड क्राइंग. एंड उस मोमेंट में आई रिमेंबर ये 3-4 बच्चे अराउंड मी, they just started making fun of me because I was crying and they just started saying कि you are, मतलब ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला. of course I don't remember उन्होंने exactly क्या बोला, but I still remember that scene in my mind as I'm telling you guys. and बेसिकली एक एसेंस ये था कि आई फेल्ट कि आई एम वीक बिकॉज आई एम क्राइंग. एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि अब मैं ये कर नहीं पाऊँगी, लाइक मैं ये कैसे करूँगी, और मेरा क्यों पूरा नहीं हुआ जब इन बच्चों ने पूरा नोट डाउन कर लिया. तो दैट इट इज़ द वेरी इनिशियल इंसिडेंट. एंड ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स एक्यूमुलेट हो गए ओवर टाइम विच मेड मी मेक दिस इम्प्रेशन ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम वीक, आई एम इनसिक्योर एंड आई एम नॉट गुड इनफ एंड आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, जो कि शायद सच नहीं था, सच. एंड एज किड्स वी आर नॉट capable of questioning everything. and ये इतनी बुरी बात होती है आई फील, बिकॉज आई डोंट थिंक सो शायद मैं घर पे भी आके बताती थी कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है. लाइक इतना मुझे याद नहीं है, बट मुझे लगता है कि तभी आई फील कि एज किड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेल एल्डर्स अराउंड यू व्हाट यू फील. बिकॉज कहीं ना कहीं अगर वो उस पॉइंट पे कोई क्वेश्चन कर दे तो शायद तुम सोचने लग जाओ. मतलब उस पॉइंट पे तो जो बड़े कहते हैं दैट influences you a lot, but as a kid I didn't used to share much maybe. but ये मैंने किसी को बताया भी नहीं, तो मैंने उसको अपनी आइडेंटिटी बना ली. ये सोचा कि ये तो सच ही होगा, और ये तो सिर्फ एक इंस्टेंस है. ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते गए. एंड ऑल्सो you just can't differentiate good and between good and bad people as kids. so if a kid is being mean to you क्लास में, तो अब तुमको इतनी तुम्हारी कैपेबिलिटी शायद नहीं होती है तो रिकग्नाइज कि ये अगर मेरे साथ मीन हो रहा है तो ये इसका फॉल्ट है, दैट ही इज़ नॉट अ गुड ह्यूमन. इस पे इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी. और वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बिकॉज फिर कहीं ना कहीं यू स्टार्ट सीइंग योर सेल्फ थ्रू दोज पर्सनस आइज. मतलब अभी भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, जब भी तभी दिस थिंग हैज़ हेल्प मी अ लॉट. वेन एवर आई फील इनसिक्योर टुडे, आई जस्ट क्लोज माई आइज एंड आई जस्ट थिंक कि
अभी द फीलिंग आई गेटिंग, ये कहीं ना कहीं समवन हैज़ मेड मी फील दिस वे। आई ट्राई टू रिकग्नाइज दैट कि लास्ट टाइम मैंने ये कब फील किया था, देन आई रिकग्नाइज ओ इस पर्सन ने मुझे ऐसा फील कराया था, तभी मुझे अब ऐसा फील हो रहा है क्योंकि ये सिमिलर सिचुएशन है। मैं अपने आप को अपनी नज़रों से देख ही नहीं रही हूँ, वो जो इमेज ही बन गई है वो टोटली एक ट्रुथ बन गया है कि इस पर्सन ने मुझे ऐसा फील कराया तो मैं ऐसी हूँ और ये सच है। बट व्हेन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इट, बिकॉज स्कूल में मैं ऐसी थी एंड टू बी ऑनेस्ट 8th 9th स्टैंडर्ड में आई लाइक इवन दो आई वॉज शाई, आई रियली वॉन्टेड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बिकॉज मेरे को वो हमेशा से अच्छा लगता था। बट वेन आई ट्राइड somehow I was very insecure और not comfortable क्योंकि वो स्पेस ही नहीं मिला। एंड इंटेंशनली लोगों ने कुछ नहीं कहा आसपास, बट दिमाग में वो होता है ना कि अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में इस XYZ पर्सन ने मुझे ऐसा फील कराया तो अब मैं 9th स्टैंडर्ड में इस XYZ पर्सन के सामने कैसे चेंज हो जाऊँ, लाइक हाउ कैन आई बी अ डिफरेंट पर्सन, बिकॉज ये तो मेरे को इनसिक्योर ही दिखेगा। और मे बी वो XYZ पर्सन इंटेंशनली कर भी सकता है कि ओ अब तू अचानक से ऐसे बनने का ट्राई कर रही है बट तू तो ऐसी है ही नहीं, बट अगर वो ना भी करे तो अपने अंदर वो फीलिंग रहती है बिकॉज इट्स रियली हार्ड टू चेंज इन दैट एनवायरनमेंट, क्योंकि वो लोग सेम है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक तुम सिमिलर लोगों के साथ हो, सेम फेसेस, इट्स रियली हार्ड टू चेंज देन बिकॉज तुम अपने आप पे वो इतना ले लोगे कि यार हाउ कैन आई चेंज नाउ, एक इम्प्रेशन बन चुका है, जो कि सच नहीं था बिकॉज आई वॉज केपेबल। येस, आई वॉज नॉट गुड एट एवरीथिंग, आई वॉज गुड एट स्टडीज़ बट आई वॉज नॉट गुड एट द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। बट कहीं ना कहीं वो जिस चीज़ में मैं अच्छी नहीं थी उस पे से एक इम्प्रेशन बन गया कि मैं अच्छी हूँ ही नहीं। एंड आई नो ये हम अपने साथ बहुत करते हैं, लाइक बुरी चीज़ को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं और फिर हर जगह उस चीज़ का प्रूफ ढूंढते हैं। सो आई थिंक वो भी बहुत मैटर करता है, द पीपल अराउंड यू, हाउ दे मेक यू फील। बट समथिंग हैपेंड आफ्टर स्कूल, माई कज़न इन्वाइटेड मी टू एक रैंडम इवेंट। ठीक है, उस इवेंट में मुझे कोई नहीं जानता था क्योंकि वो सारे उसके कोलिग्स थे एंड बेसिकली आई कुड बी whoever I want to be, and that was such a relief because at that time as a person I used to feel so insecure going in social settings या फिर with socializing with people. But I think one of the reasons that I was not at all nervous in helping her because वो मेरा काम नहीं था, मेरी परफॉर्मेंस का कोई रिव्यू नहीं होना था, कोई प्रेशर नहीं था, आसपास के लोग मुझे जानते भी नहीं हैं, इट इज़ अ डिफरेंट सिटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं उनसे एक बार ही मिलूँगी, दे विल नॉट इवन सी माई फेस अगेन एवर मे बी। So when I went to the event, it was the first time that I had to socialize with people whom I don't know, and ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट थी या मुझे पता था मैंने क्या बोलना है। It was totally a random, like friendly kind of, you had to gel up with people, and I was very surprised the way I acted. Like it was a complete shock to me because आई वॉज नॉट नर्वस बिकॉज मुझे लगा कि यार क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा इफ़ आई मेस्ड अप, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा भी कर दिया, लाइक अगर आई स्टम्बल एंड आई फॉल, हाउ डज इट मैटर, पीपल डोंट नो यू। 2 मिनट अगर वो हंसेंगे भी तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। एंड to be honest, I clearly remember that incident and I have never felt so free and happy in my entire life. In that event, जब मैं गई थी तो मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ, बट कोई प्रेशर नहीं था एंड आई एंडेड अप बीइंग लाइक सो टॉकेटिव, मी द पर्सन हु कुड नॉट इवन talk to people I know in school. This person was just socializing with people and she was not afraid to be weird. और अगर मैंने कोई weird हरकत कर भी दी, I was ready to own it up because कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। And that incident just kind of questioned the belief that I had for my own self. तब मैंने बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट किया कि यार ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। मुझे तो लगता था कि मैं बहुत शाय और इनसिक्योर हूँ, बट दिस साइड ऑफ माइन आई हैव नेवर सीन। देन आई रियलाइज दिस कि वो एक इमेज थी दैट वो उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन था क्योंकि मैंने वो अपने बारे में अपने माइंड में बिठा रखा है, बट उसका जो कॉज था दैट वाज द पीपल अराउंड मी। सो देन आई रियली थॉट कि यार ये everything, then I really started questioning even my own thoughts and just recognizing कि ये क्या ये मेरी है भी। And then I realized कि when I kind of dive deeper into this, every thought that I had an incident.
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम खुद को कहते हो कि यू आर नॉट ब्यूटिफुल इनफ, ठीक है, उसके तुम्हारे पास आई एम श्योर मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे दैट यू फील दिस वे. आई वॉन्ट यू टू गो बैक टू दैट इंसिडेंट एंड रिमेंबर वॉट हैपेंड. तब तुमको शायद रियलाइज़ होगा कि ये ऐसा इसलिए बिकॉज किसी और ने तुमको ये बोला है. एक केस ये हो सकता है. दूसरा केस ये हो सकता है कि तुम अपने बारे में कोई अजम्पशन तुमने बना लिया है जो शायद सही नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू गेट 40 आउट ऑफ 100, लाइक तुम्हारे लोएस्ट मार्क्स है इस पूरी क्लास में, तुमने सोच लिया है कि आई एम नॉट गुड इनफ क्योंकि मेरे मैथ्स में 40 आउट ऑफ 100 है. बट क्या पता तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो, क्या पता तुम आर्ट में बहुत अच्छे हो, क्या पता तुम इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, एंड इट्स जस्ट कि तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो. बट एज अ किड मे बी इट्स वेरी हार्ड. एज अ किड जो बिलीफ बन जाता है ना, आई बिलीव ये मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स चाइल्डहुड से आ सकते हैं, या फिर इट कुड ऑल्सो बी ड्यू टू अ वेरी बैड एक्सपीरियंस इफ़ यू हैड वन. बट जब ऐसा हो जाता है ना कि यू जस्ट कीप टेलिंग योरसेल्फ द सेम थिंग एंड तुम्हारे पास कोई बात करने के लिए भी नहीं है, जब स्पेशली तुम कोई ऐसा भी नहीं है जिसको तुम बता रहे हो, कोई ऐसा जो शायद तुमको बोले कि यार आई डोंट थिंक सो ये सच है. लाइक अगर शायद मैं किसी को बोलती कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, तो शायद इफ़ आई हैड अ गुड फ्रेंड शायद वो मुझे कहता कि बट 40 मैथ्स में अच्छी नहीं है, बट ठीक है, बट आई नो यू कैन ड्रॉ वेरी वेल. तो वो भी नहीं था. तो कहीं ना कहीं ऑल दिस थिंग्स एडेड अप टू मी बीइंग फीलिंग दिस वे, जो शायद मेरी फीलिंग है ही नहीं. एंड दिस वन थिंग इज़ हेल्प मी अ लॉट. लाइक अभी अगर मैं भी कैमरे के सामने बैठ के बोल रही हूँ और अगर अभी भी मुझे ऐसे कभी कभी फील होता है कि यार ये वीडियो बना के बहुत वियर्ड लगेगा, यार वीडियो बना के लगेगा यार हाउ वुड यू कम ऑफ एज, और बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, देन आई जस्ट रिमेंबर कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली आई एम एबल टू रिकॉग्नाइज़ कि ये फीलिंग कहाँ से आ रही है. आई एम एबल टू रिकॉग्नाइज़ कि ये ऐसा मैंने उस टाइम फील किया था व्हेन आई ट्राइड to speak in front of the people in school, and then someone made me feel कि तू बहुत ज़्यादा तेज़ बोलती है या तू बहुत ज़्यादा ऐसे बोलती है. then I just recognize that feeling. आज I just recognize, okay, I see it, where is it coming from, but then I just also tell myself that I don't need to make it as a truth. I can be whoever I want, I can change the truth, I can be the person that I really want to be. So this one thing was something that has really helped me throughout this journey, and I think ये एक बारी में नहीं होगा. जैसे एक पैटर्न होता है या फिर जैसे एक हैबिट नहीं बनती until you do it मल्टीपल टाइम्स, जब तक वो तुम्हारा बस इंस्टिंक्ट नहीं बन जाता. लाइक हाउ यू होल्ड योर पेन और हाउ यू ब्रश योर टीथ, द वे यू होल्ड योर ब्रश, वो भी शायद एक अभी अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि बिना सोचे समझे यू होल्ड इट लाइक दिस, तो वो भी बहुत रिपीटेटिव तुमने किया है तो वो एक आदत बनी है. आई थिंक हाउ हार्ड इट इज़ टू जस्ट नॉट टेल योर सेल्फ दिस, बिकॉज अगर तुमने अपने आप को एक चीज़ बार बार बोली है तो प्रोबेबली अब वो तुम्हारा सच बन गया है, तुमने खुद को इतना कन्विंस कर लिया है, और ओवर टाइम शायद तुमको उस चीज़ के एविडेंस भी मिले हैं. फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर तुम्हें किसी ने बोल दिया है कि यू क्राई टू मच, तो ये तो एविडेंस ही है ना कि आई एम वीक एंड आई एम इनसिक्योर. या फिर 12th स्टैंडर्ड में अगर किसी ने तुमको ये बोल दिया है कि दिस गाय रिजेक्टेड यू बिकॉज यू आर नॉट ब्यूटिफुल इनफ, तो ये भी तो एविडेंस ही है कि आई एम नॉट इनफ. बट क्या ये तुम्हारा खुद का ओपिनियन है? ऑल दिस वॉइसेस इन योर हेड, आर दे इवन योर ओन? एंड टू बी ऑनेस्ट, I really don't know कि ये feeling, like if you have been through this feeling, then probably वो बहुत ज़्यादा टाइम से होगी, अगर ये बहुत ही ज़्यादा ingrained है. If you are 25 years old, then probably तुमने अपनी चाइल्डहुड में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस तुम्हारे साथ हुए होंगे कि अब तुम्हारा नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है. तो क्या वो 25 इयर्स का जो भी ये तुम्हारा नैरेटिव है, क्या ये चेंज किया जा सकता है? टू बी रियली ऑनेस्ट, इट्स वेरी हार्ड टू डू सो. एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में मे बी यू कैन डू इट, बिकॉज जैसे तुमने खुद को ये कन्विंस किया है कि ये सच है, वैसे तुम्हें शायद अब खुद को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि मे बी आई कैन क्वेश्चन दिस, मे बी आई कैन क्वेश्चन कि क्या ये फैक्ट है भी, या फिर ये मैंने बस अपने माइंड में या लोगों ने जो मुझे बोला है उससे बना के रखा है. सो आई डोंट नो कि क्या ये इस बात का सलूशन है, बट वन थिंग दैट हैज़ रियली हेल्प मी इज़ जस्ट रिकग्नाइजिंग कि ये झूठ भी हो सकता है.
इतना ईजी नहीं होगा करना. लाइक you will have to do it repeatedly. You will have to constantly keep in check कि तुम वो same cycle में नहीं फंस रहे हो. You will have to take a moment, acknowledge it and just do it बार बार to kind of get a hang of it. Like जैसे एक आदत एक दिन में नहीं बनती है, you have to do it बार बार. वैसे ही changing will take a lot of time. It will take a lot of observing. It will take a lot of patience with your own self. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आई वॉन्ट यू टू क्वेश्चन योर बिलीव्स एंड आई वॉन्ट यू टू नो द फैक्ट दैट इन दिस वर्ल्ड एज एन एडल्ट you can be anyone you want. If you don't like talking that much or socializing that much, there's no problem in it. It's your decision. If you like socializing too much, if you like to be extroverted, that's again your decision. But I want you to be someone that you want to be and not someone जो is a accumulation of how other people made you feel. And then I want you to own that truth, because you are in this world and you exist, and that itself gives you the right to be whoever you want to. Because अगर तुम किसी को hurt नहीं कर रहे हो, then no one has the right to tell you to be someone that you don't want to. So yes, that was it with this video, and I'll see you in the next one. Until then, take care. Bye.